नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। इस कोरोना की महामारी में आप घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग सेशन स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3, जो हमारा निर्देशांक ज्यामिति का लास्ट एक्सरसाइज है। इस पर हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और इसी से फाइनल एग्जाम में आपका क्वेश्चंस भी आता है। और आज क्लास ख़त्म होने के जस्ट बाद हम लोग एक मोटिवेशनल थॉट लेके आए हैं जो आप लोगों के बीच हम रखेंगे। और एक बात बोलना चाहते हैं कि आप जब भी वीडियो देखें तो वीडियो को पूरा देखें। स्किप अगर आप वीडियो को करते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे और जिससे क्या होगा कि अगले क्वेश्चन में समझने में आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें और पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। और आज हमारा सेशन है 7.3। तो 7.3 पर बेसिस आप देख रहे हैं 5 क्वेश्चन है और हम उम्मीद करते हैं कि आज ही हम ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने का है ना टारगेट लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले ही कहा हुआ है कि हमेशा आप टारगेट के अनुसार चलिए। और हाँ, और एक बात, आज की सुबह की वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, कारण यह था कि हमारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का कोई दिक्कत आ गई थी, जिस वजह से मेरा मोबाइल स्विच ऑफ पड़ा हुआ था। तो हम आज तो देखिए 7.3 में 5 क्वेश्चन है और ये पांचों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें 1 और 2 तो क्षेत्रफल पर आधारित है, यानी पांचों क्वेश्चन क्षेत्रफल पर आधारित है, पर इस पे हर एक क्वेश्चन पे अलग अलग ट्विस्ट है। तो सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है, फॉर्मूला जो होता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो देखिए हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के विषय पे चर्चा कर रहे थे, हम इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए ये एक त्रिभुज है और इसके शीर्ष दिए हुए ए, बी और सी, और तीनों शीर्ष के निर्देशांक भी हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख भी दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी और सी क्या है, शीर्ष है उसके निर्देशांक के साथ। और अगर इस तरह से शीर्ष दिया हुआ रहे और आपको बोले कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ए बी सी का क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है बच्चों, देख लीजिए ध्यान से। और ये आपको याद करवाने का जिम्मा मेरा है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, हम चुटकी में याद करवा देंगे आप लोगों को। तो देखिए इसको याद करने का तरीका जो है वो सबसे सिंपल है। सबसे सिंपल क्या है कि फर्स्ट में आप तो जान रहे हैं 1/2 होगा, ये भूलने वाली चीज़ नहीं है। भूलने वाली चीज़ यहाँ पर है सर, ये 3 कंडीशन में कि हम इसको कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहला बात देखिए, कहीं पर भी कोई रिपीटेड नहीं है। यहाँ देखिए 1 2 3 है, 2 3 1 है और 3 1 2 है। बस देखिए एक एक क्या हो गया कि कहीं पर भी 1 1 या 2 2 या 3 3 नहीं है, सब जगह पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है। ये कंडीशन याद हो गया। उसके बाद क्या होता है कि जब हम x1 लेंगे तो y1 हम कभी नहीं लेंगे इन दोनों में। जब हम x का 1 लेंगे तो y का 1 हम लेंगे ही नहीं, y का 1 नहीं लेंगे। बस फर्स्ट कंडीशन याद रखना है कि जब x का 1 लिए तो y का 2 में y का 3 को माइनस कर देंगे। फिर सीक्वेंस में x वाला सब सीक्वेंस में चलेगा। x का 2 लिए तो देखिए ये 3 आगे आ गया और बचा क्या y1, तो y1 को रख दिए। अब x का सीक्वेंस में 3 आएगा, अब y आगे गया और बचा कौन, y2, तो y2 को हम रख दिए। एक दो क्वेश्चन बनाते बनाते ये ऐसा आपके माइंड में ऐड हो जाएगा कि आपको और फिर इसको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो चलिए इसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे होंगे, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। बोल रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है, जिसके शीर्ष है यानी 3 शीर्ष दिया हुआ है। तो त्रिभुज का 3 शीर्ष होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो हम उन तीनों शीर्ष को लिखते हैं। देखिए वो 3 शीर्ष क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 जो दिया हुआ है 2, 3 -1, 0 और 2, -4, ये 3 शीर्ष दिया हुआ है। क्वेश्चंस को समझने के लिए हम इस पे एक ट्रायंगल भी, एक त्रिभुज भी बना सकते हैं और उस त्रिभुज का नाम भी दे सकते हैं और नाम के साथ साथ हम उसके निर्देशांक को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से आप 1-2 बार लिखेंगे, उसके बाद आपके दिमाग में ऐसा ये डेवलप हो जाएगा कि आपको और ये लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम लोग जब इसके हल में जाएंगे तो इस पर देखिए शीर्ष दिया हुआ है। तो अगर आप लिखना चाहते हैं, लिखने से अच्छा होता है, आप लिख सकते हैं, है ना, कि त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं, शीर्ष A 2, 3 B -1, 0 तथा C 2, -4 है। तो बस इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वो फॉर्मूला एक बार लिखना चाहते हैं तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या, त्रिभुज के क्षेत्रफल।
त्रिभुज को हम शॉर्ट में लिखें साइन में, आप ये समझ सकते हैं, और उसका हम लोग एक बार फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए फॉर्मूला जितना बार लिखिएगा उतना अच्छा तरीके से याद होगा। तो हम क्या बोले, एक्स सीक्वेंस में चलता है, एक्स का 1, तो यहाँ पर तो 1 आएगा नहीं, तो क्या आएगा 2, उसके बाद 3। एक्स का सीक्वेंस चलता है, एक्स का 1 यहाँ लिए, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स का 2। अब देखिए ये 3 आगे चला जाएगा, y3, और यहाँ पर जो नहीं था y में वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो 2 है, 2 तो आएगा नहीं, प्लस x तो सीक्वेंस में चलेगा 3, अब ये y1 आगे आ जाएगा, और यहाँ पर 3 है तो क्या आएगा यहाँ y2, क्योंकि y3 तो आ नहीं सकता कि सर आपने बताया है कि जहाँ पर x1 होगा वहाँ y1 नहीं होगा, जहाँ x2 होगा वहाँ y2 नहीं होगा, और जहाँ पर x3 होगा वहाँ y3 नहीं होगा। तो चलिए हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल में क्या होता है, सबसे पहले तो 1/2 होता है, 1/2 को लिख दिए हम। अब देखिए यहाँ पर हम x1 किसको लेंगे, तो x1 आप किसी से भी लेके शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जहाँ से स्टार्टिंग किए वहीं से हम लोग के लिए अच्छा होगा। तो x1 मेरा क्या है, देखिए पहला वाला x होता है, ये भूलिएगा नहीं, पहला वाला x होता है, तो यही मेरा x1 होगा 2, y2 मेरा क्या होगा 0, और y3 मेरा क्या होगा -4। तो देखिए माइनस का 4 और फॉर्मूला का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम लोग पिछले क्लासों में ऐसे सीखे हैं क्वेश्चन को। अब x2 लेंगे तो x2 मेरा क्या है -1, आप यहाँ पर डायरेक्ट -1 लिख सकते थे, लेकिन -1 को हम ब्रैकेट में लिख के एक बार समझाना चाहेंगे। उसके बाद y3 मेरा क्या है -4 है, -4 फॉर्मूला का माइनस, और y1 मेरा क्या है देखिए 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे, प्लस x3 मेरा क्या है 2 है, y1 मेरा क्या है 3 है, और y2 मेरा क्या है 0 है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब इसका कैलकुलेशन करना है। आ गया मेरा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। 2 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 0 + 4 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 - 0 क्या हो जाएगा 3। बोर्डमास का नियम आप सभी जानते होंगे, है ना, पहले इंटू होगा, 4 2 = 8, माइनस माइनस प्लस, 7 1 = 7, प्लस 2 3 = 6। अब क्या करना है बच्चों, इनको ऐड कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 15 और 6 21। अब 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 10.5, और कुछ हम लोग को मात्रक देना पड़ता है, यूनिट देना पड़ता है, तो हम लोग क्या लिख देंगे वर्ग मात्रक। वर्ग मात्रक हम क्यों लिखें सर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है स्क्वायर में होता है, वर्ग में होता है, इसीलिए हम लोग वर्ग मात्रक में लिखते हैं। और वॉल्यूम जब भी हम लोग लिखेंगे तो घन मात्रक में लिखेंगे, वो क्यूब होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए ये हम क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बनाए, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है, जो उम्मीद करते हैं कि आप सब बना लेंगे, और नहीं बनेगा तो हमें जरूर कमेंट करें, हम उसका भी एक डाउट क्लास रख के उसको सॉल्यूशन आप लोग तक पहुंचाएंगे। मैंने पहले भी कहा हुआ है और फिर अभी कह रहे हैं कि 7 एक्सरसाइज का हम डाउट क्लास देंगे, हम हर एक एक्सरसाइज का डाउट क्लास देंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, याद रहे बच्चों 1 का 2 आपको बनाना है खुद से, ठीक है, 1 का 2 बनाना है खुद से, और MS क्लासेस के बच्चे हमें व्हाट्सअप जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो। एक कंडीशन यहाँ पर आया सर, दिमाग में नोट कर लीजिए, बैठा लीजिए, सेट कर लीजिए, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन फाइनल में आपका आता ही है त्रिभुज के क्षेत्रफल से। निर्देशांक ज्यामिति का एक क्वेश्चन फिक्स है त्रिभुज का क्षेत्रफल से, जो क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो देखिए k का मान ज्ञात करने बोला है, संरेखीय बोला है, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये क्वेश्चन हमारे डिस्प्ले पर आ जाएगा, आप वहां से देख के लिख सकते हैं। देखिए ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा था, k का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था तीनों बिंदु संरेखीय है। तो संरेखीय का मतलब हम आप लोग को बताए हुए, संरेखीय का मतलब कि एक ही रेखा पर सर तीनों बिंदु, एक ही रेखा पर तीनों बिंदु, तो ये संरेखीय हो गया। तो क्या सर ये त्रिभुज आकार दिया, नहीं दिया सर। तो जब संरेखीय का बात बोलेगा, जब संरेखीय का बात बोलेगा तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों 0 हो जाएगा। ये आप हमेशा दिमाग में नोट कर लीजिए, बैठा लीजिए कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एकदम ये भूलना नहीं चाहिए। आप हमेशा जब भी संरेखीय का बात आएगा तो आप इस बात पे फोकस करेंगे कि संरेखीय अगर बोला जाए तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका भी 2 क्वेश्चन है, इसका एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, एक आपको खुद से करना है। तो इसका क्वेश्चन क्या है कि a दिया हुआ है 7, -2, b दिया हुआ है 5, 1 तथा c दिया हुआ है 3, k, और इसी k का मान निकालना है सर। तो आप लिख सकते हैं, जब आप एक लाइन लिख सकते हैं, जब a, b तथा c संरेखीय
है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो इस बात को याद रखें, और नहीं तो एक बार यहाँ भी लिख सकते हैं आप 1/2। चलिए फॉर्मूला को एक बार रिपीट करेंगे, मेरे साथ रिपीट करेंगे। x1 बच्चों y2 माइनस y3 प्लस x सीक्वेंस में चलता है 2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा फॉर्मूला है। और जब ये होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि यह संरेखीय है। हम लोग 0 लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग इस पे पुट करते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2। x1 मेरा क्या हो जाएगा? अब हम आकृति नहीं बनाए, अब यहीं से समझाएंगे। x1 मेरा क्या हो जाएगा? 7, y2 मेरा क्या हो जाएगा? 1, और y3 मेरा क्या हो जाएगा? k। x2 मेरा क्या हो जाएगा? 5, y3 मेरा क्या हो जाएगा? k, y1 मेरा क्या हो जाएगा? -2। तो देखिए फॉर्मूला का माइनस और इसका माइनस क्या हो जाएगा? +2 प्लस x3 मेरा क्या हो जाएगा? 3, y1 मेरा क्या हो जाएगा? y1 आपका -2 और y2 क्या हो जाएगा? -1। और इसी के बराबर 0 होगा। 0 क्यों होगा? क्योंकि सर क्वेश्चन में कहा हुआ है कि यह संरेखीय है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 7, अब ये 7 के साथ इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7 माइनस 7k, 7 इंटू 1 7 प्लस माइनस माइनस 7 इंटू k 7k प्लस 5 इंटू k 5k प्लस 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 5 टू ज़ 10 प्लस 3 इंटू माइनस और माइनस, साइन तो माइनस का होगा पर जुड़ जाएगा सर 3, और इसी के बराबर है 0। ध्यान दीजिए आप इस 2 को डायरेक्ट 0 उधर ले जा सकते हैं क्योंकि इधर क्या है? डिवाइड में है, उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो बच्चों इसको हम लोग इग्नोर करेंगे क्योंकि वो उधर जाके 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। देखिए -7 के और +5 के, माइनस प्लस घटेगा तो जरूर पर साइन होगा माइनस का सर, क्योंकि बड़ा के सामने माइनस है। तो 2k, अब जितना बचा हुआ है हम उसको ऐड कर देंगे। 10 और 7 क्या हो जाएगा? 17 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 0। ये फिर नहीं क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर ये 2 कहाँ गया, तो हम इधर 2 को इधर इंटू करके लिख सकते हैं। ये हो जाएगा ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। हम एक बार लिख रहे हैं, अगले बार से आप समझ जाइएगा। -2k, और यहाँ देखिए यहाँ पर अगर माइनस करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? 17 में 9 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लस का 8, क्योंकि बड़ा के सामने प्लस है और ये 0 हो गया सर। तो -2k इक्वल टू हो जाएगा -8। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? -8/-2, माइनस माइनस खत्म, 2 4 जा 8, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। अब इसको क्या वर्ग मात्रक में लिखेंगे? नहीं, क्योंकि ये निर्देशांक का वैल्यू है, ये निर्देशांक का वैल्यू है, तो इसको हम लोग वर्ग मात्रक नहीं लिखेंगे। मेरा एग्जैक्ट आंसर यहीं पर आ जाएगा कि k इक्वल टू 4। और बच्चों उम्मीद करते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, 2 का 2 जो है वो आप खुद से बना लेंगे। फांकी नहीं मारिएगा, क्योंकि मैं आज बहुत ही बड़े बात का ऐलान करने वाला हूं लास्ट में, कि हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि आपको पढ़ने पर मजबूर कर देंगे। लास्ट में हम उस बात पे चर्चा करेंगे एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। तो देखिए बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि शीर्ष 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो बच्चों जब बोला कि मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला आप लोग को याद आना चाहिए। क्या बोले थे कि सर x को जोड़ देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, y को जोड़ देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा? x और y का वैल्यू निकल जाएगा सर। उसके बाद क्या क्वेश्चन कर रहा है कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी इसमें दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, एक जो शीर्ष दिया हुआ है उसका, दूसरा जो हम लोग मध्य अनुपात से निकालेंगे उसका। तो चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और देखिए जिस बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चों टेंशन ना ले, आज से मेरे स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन शो होगा, दिखेगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि सर एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष दिया हुआ है, एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष दिया हुआ है, और आप देख रहे हैं ABC, हम इस शीर्ष को मान ले रहे हैं। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं, माना कि शीर्ष, कीवर्ड सुन के कुछ आप लोगों को हंसी आ रही है क्या? तो एक बार हंस लीजिए जोर से। 0, -1, B का 2, -1 और C का 0,3। और एक बात बच्चों, आप जो कोई भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा।
तो ये हो गया त्रिभुज का, ये बड़े त्रिभुज का शीर्ष। उसके बाद क्या बोला है, इसके मध्य से। तो मान लिया हम इसका मध्य ये है, इस भुजा का मध्य ये है और इस भुजा का मध्य ये है। तो इन तीनों को जब हम आपस में मिलाएंगे तो फिर एक से ट्रायंगल बनेगा, फिर एक ट्रायंगल बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। और इस त्रिभुज का हम लोग नाम दे देंगे क्या, P, Q और R नाम दे दिए। तो उसी को हम यहाँ पर लिख के मेंशन करेंगे कि शीर्ष ABC से बनने वाले ABC वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज, क्या हम लोग इंडिकेट किए हैं बच्चों, त्रिभुज P, Q और R है। तो ये हमको P, Q, R का पहले निर्देशांक निकालना होगा। तो P, Q, R का निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या बताए हैं कि ये मध्य बिंदु बोल रहा है, तो मध्य बिंदु में क्या बताएं कि सर दोनों x को जोड़ के 2 से डिवाइड, दोनों y को जोड़ के 2 से डिवाइड। तो हम पहले ABC का निर्देशांक लिख लेते हैं, 0,-1, सर 2,1 और C का 0,3। ये हो गया मेरा निर्देशांक। अब हम पहले P का निकालेंगे, है ना। तो AC के मध्य बिंदु P के निर्देशांक, तो निर्देशांक बच्चों हम लोग लिख लेते हैं क्या, एक बार हम लिख देते हैं आप लोग के लिए, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। यही होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसी से हम लोग x को जोड़ेंगे। तो हम लोग किस पे चर्चा कर रहे हैं, A और C पे। तो 0 + 0 क्या हो गया, 0 + 0, तो मेरा क्या आ जाएगा, 0 + 0/2 और -1 + 3, -1 + 3/2। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए ये हो गया 0 + 0 0 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ही 0 होगा। -1 और +3, -1 और +3 2 हो जाएगा, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये मेरा हो गया P का निर्देशांक। इसी तरह हम Q के लिए निकालेंगे। तो सिर्फ हम लिखते हैं बिंदु Q के निर्देशांक, तो Q के निर्देशांक, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि Q किसका मध्य बिंदु है, तो AB का। Q किसका मध्य बिंदु है, तो देखिए AB का मध्य बिंदु है Q। तो इसी Q का हम लोग निर्देशांक निकालेंगे, x को जोड़ेंगे। तो देखिए मेरा x क्या है, यहाँ 0 यहाँ 2, यानी 0 + 2/2 और y -1 और 1, -1 + 1/2। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, 2/2 और यहाँ से आ जाएगा 0/2। तो ये मेरा निर्देशांक क्या हो जाएगा, 1,0, ये हो जाएगा। अब इसी तरह हम लोग करेंगे R के लिए, बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के लिए। तो देखिए बिंदु R जो है वो B और C का मध्य बिंदु है, B और C का मध्य बिंदु है। तो B और C का मध्य बिंदु, तो x को जोड़ेंगे 0 + 2/2, 0 + 2/2 और y को जोड़ेंगे 3 + 1/2, 3 + 1/2। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, सर 2/2 आ जाएगा और यहाँ पर 4/2 आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा निर्देशांक, देखिए 1 और 2। ये हो गया मेरा क्या, P, Q, R का निर्देशांक। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, P का निर्देशांक मेरा निकला 0,1, Q का निर्देशांक निकला 1,0 और R का निर्देशांक निकला 1,2। ये मेरा निकल गया। अब क्या बोला है कि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल और छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले हम लोग छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2। फॉर्मूला लिख दें क्या, चलिए आप लोग को याद हो ही गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला के बजाय इसको पुट करते हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे x1 का वैल्यू, PQR में x1 का वैल्यू आपका क्या होगा, देख लीजिए PQR में x1 का वैल्यू क्या होगा, x1 का वैल्यू 0 होगा और y2 - y3 चाहिए, तो y2 का 0 है और y3 का क्या है, 2 है। तो देखिए हम लोग करेंगे उसी तरह से, क्या हो जाएगा, x1 का वैल्यू मेरा क्या था 0 और y2 का वैल्यू क्या था 0 और y3 का वैल्यू क्या था
2। ये था बच्चों। अब देखिए x2 का वैल्यू हम लोग देखेंगे, तो x2 का वैल्यू मेरे पास क्या है 1, x2 का वैल्यू 1, तो x2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे 1, और फॉर्मूला के आधार पर क्या होता है y3 माइनस y1, तो y3 मेरा क्या है 2 है और y1 मेरा क्या है 1 है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2 माइनस 1 प्लस x3 होता है, तो x3 मेरा क्या है देखिए 1 है, x3 में क्या है 1 है 1, और इसमें क्या होता है y1 माइनस y2, तो y1 मेरा 1 है और y2 मेरा 0 है, तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1 माइनस 0। ठीक है बच्चों। अब इसको हम लोग पास सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं, देखिए 1/2 और देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यानी ये 0 से इंटू होगा, यहाँ पर से कुछ भी आए जब 0 से इंटू होगा तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ 1 इंटू 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, प्लस 1 इंटू 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1। बहुत ही बच्चों वाला सॉल्यूशन है बच्चों, आप देख रहे हैं। 0 का तो कोई काम नहीं होगा, 0 का कुछ काम होगा नहीं, 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 1 1। देख लीजिए 1/2 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, ये कट जाएगा 1 बार में, तो मेरा क्या क्षेत्रफल आया 1 वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक। ये मेरा निकल गया किसका PQR का, PQR का। इसी तरह से हम लोग ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल में आप देख पा रहे होंगे कि, तो देखिए हम लोग ABC का यहाँ पर निर्देशांक में बना लिया हूँ 1/2। अब क्या होता है x1, तो x1 मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा ABC में 0 हो जाएगा 0, y2 माइनस y3, तो y2 मेरा ये होगा y2 1 माइनस y3 मेरा क्या है 3 है, प्लस x2 मेरा क्या होगा 2 होगा, और y3 मेरा क्या होगा 3 माइनस y1, तो माइनस फॉर्मूले का और इसका माइनस क्या हो जाएगा प्लस x3 मेरा क्या है 0, और x1 माइनस x2, तो y1 माइनस y2, तो y1 माइनस 1 और y2 1। बहुत ही आसान सॉल्यूशन है ये इसका, देख लीजिए। किसी भी चीज़ को जब भी हम लोग 0 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो टोटली क्या हो जाएगा 0। यहाँ 2 इंटू 3 प्लस 1 4, और ये भी वही कंडीशन में, तो ये तो 0 हो ही जाएगा 1/2, 0 0 0 4 2 जा 8। अब जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4 बार में क्या आ जाएगा 4 वर्ग मात्रक, क्या आ जाएगा 4 वर्ग मात्रक। ये हो गया मेरा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। लेकिन ये नहीं, हम लोग को अनुपात पूछा था, तो अनुपात आप जानते हैं, अनुपात किसको बोलते हैं बट्टे को। तो हम लोग क्या लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखिए जिस सीक्वेंस में बोला इसी सीक्वेंस में लिख रहे हैं। सर आप बोलेंगे कि ABC को ऊपर क्यों नहीं लिखे, लेकिन क्वेश्चन में इसी का सीक्वेंस बोला है कि उसके मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और ABC के त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो उसी सीक्वेंस में हम लिखे हैं 1/4, तो अनुपात क्या हो जाएगा 1/4। ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, ये मेरा टोटली आंसर हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अभी हम लोग टारगेट रखे थे 5 क्वेश्चन का, पर अभी मेरा टाइम से ओवर हो रहा है, फिर भी हम 5 क्वेश्चन आज करेंगे। 10 मिनट और अधिक लेंगे, लेकिन फिर भी 5 क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये मेरा टारगेट है। और आपसे भी कहते हैं कि आप मेहनत करते जाएं, आप मेहनत करते जाएं। चलिए एक बहुत अच्छा थॉट याद आ गया हमें। बहुत आदमी कहते हैं कि मेरे हाथों के लकीरों में ये नहीं लिखा हुआ है, मेरे हाथों के लकीरों में वो नहीं लिखा हुआ होता है। तो मैं उन सभी इंसानों से पूछना चाहता हूँ, क्या जिनके हाथ नहीं होते उनके नसीब नहीं होते? ये गलत बात है। जिनके हाथ नहीं होते उनके भी नसीब होते हैं, और नसीब उसी का गुलाम होता है जो मेहनत करता है। तो बच्चों आप सभी मिलके बहुत सारी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि नसीब को आपके सामने झुकना पड़ जाए। और चलिए इसी मोटिवेशन थॉट के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है। अब बच्चों आप लोगों को आता होगा कि अब तो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कर लिया, अब फिर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल याद करना होगा। ऐसी कुछ बात नहीं, हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्या दिया है? दिया है कि, अरे बच्चों नाके घिस रख के पी, क्या बात बोल दिया सर आप भी। चलिए तो क्या दिया है, बिंदु, हम लोग ABCD मान लेते हैं। चलिए एक चतुर्भुज बना लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, प्यार से। इस चतुर्भुज को कोई नहीं बनाया होगा दुनिया में। मेरे आकृति पर नहीं जाइएगा, मेरे भावनाओं पर से गुजरिएगा।
क्योंकि आकृति में बहुत कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है जो भावनाओं में लिखी हुई रहती है। ठीक है बच्चों, ए बी सी और डी। तो चलिए ए बी सी डी मान लिए। तो ए का निर्देशांक जो दिया हुआ है, मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन शो हो रहा होगा, वहाँ से आप देख कर लिख सकते हैं। बी का दिया हुआ है निर्देशांक -3, -5, हम फिर यहाँ भी लिख लेंगे -3, -5। सी का 3, -2, 3, -2 और डी का बच्चों, डी का 2, 3 क्या है, एक चतुर्भुज के शीर्ष है, एक चतुर्भुज के क्या है, शीर्ष है। देख लिया हम लोग शीर्ष बना लिए। तब सर इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? तो क्षेत्रफल निकालना सिंपल है बच्चों। इसको क्या कीजिए पता है, 2 भाग में बांट दीजिए। 2 भाग में बांटेंगे कैसे, किसी को भी, आप इसको भी मिला सकते हैं, आप इसको भी मिला सकते हैं। तो चलिए सुविधा के लिए हम लोग इसी को मिलाते हैं। अब देखिए ध्यान से, 2 त्रिभुज में बटा, एक ए बी सी और एक ए सी डी। 2 त्रिभुज में बट गया और दोनों त्रिभुज का हमें शीर्ष भी मालूम है, ए बी सी का भी शीर्ष मालूम है, ए सी डी का भी शीर्ष मालूम है। अब हम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और जोड़ देंगे बच्चों, हो गया मेरा काम। तो पहले लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 क्षेत्रफल। तो 1/2 हम ए बी सी का बात करें तो ए बी सी, ये हमारा x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो मेरा सबसे पहले x1 -4 इंटू क्या होता है y2 -y3। तो y2 मेरा क्या है -5 और y3 मेरा क्या है -2। तो -2 और फॉर्मूला का माइनस +2 प्लस सीक्वेंस में चलते हैं। ये x1 था तो अब x2 लेंगे -3 और y3 -y1। तो y3 मेरा क्या है -2 है और y1 मेरा क्या है -2 है। तो माइनस का 2 और फॉर्मूला का माइनस प्लस का 2। अब सीक्वेंस में चलेंगे, x3 मेरा क्या है 3 और y1 -y2 होता है। तो y1 मेरा क्या है -2 और माइनस फार्मूला का और इस क्वेश्चन में माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। ये हो गया बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए 1/2 -4 इंटू प्लस माइनस तो माइनस होगा लेकिन साइन माइनस का होगा क्योंकि सर 5 बड़ा है, 5 के आगे माइनस है। तो यहाँ पे हो जाएगा -3 प्लस माइनस -3 इंटू -2 + 2 क्या हो जाएगा बच्चों 0। और ये 3 इंटू प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन बड़ा के सामने प्लस है, प्लस 5 में 2 गया तो 3। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन करके इंटू कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12, ये तो 0 हो जाएगा और 3 3 जा 9। तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 9 और 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 21 और 21 हो जाएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 10.5 वर्ग मात्रक। सर वर्ग मात्रक क्यों लिखें, तो मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है। अब हम एक क्षेत्रफल निकालेंगे ए सी डी का। देख लीजिए आप लोग को दिख रहा होगा ए सी डी। तो हम लोग ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ए सी डी का क्षेत्रफल, ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले फॉर्मूला में क्या था 1/2। अब ब्रैकेट में x1। तो देखिए मेरे पास x1 क्या है -4, x1 क्या है -4, y2 क्या है -2, y3 क्या है 3। तो ये हो गया 3 प्लस x2 मेरा क्या है, देख लीजिए 3 है 3, y3 मेरा क्या है 3 है और y2 मेरा क्या है -2। तो फॉर्मूला का माइनस और इसका माइनस +2 हो जाएगा, प्लस x3 मेरा क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर y1 हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -2। तो -2 और फार्मूला का माइनस +2। ये हो गया बच्चों। हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देख लीजिए बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हो गया -4 इंटू माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह तो माइनस का रहेगा बच्चों, 5 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 3 2 5 प्लस 2 इंटू माइनस का 2 और प्लस का 2 क्या हो जाएगा 0। 1/2 माइनस माइनस प्लस 20 और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 0। 1/2 इंटू इन सब को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 35 और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 17.5 वर्ग मात्रक, 17.5 वर्ग मात्रक। ठीक है। अब हम लोग चतुर्भुज एबीसीडी का पूछा था, तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज, आप लिख लीजिएगा, हम संकेत दे दे रहे हैं, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। अब दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। अब अच्छी तरह से याद होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 10.5 आया था और ACD का क्षेत्रफल आप देख पा रहे हैं 17.5 आया। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 28। और क्या होता है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है सर, तो वर्ग मात्रक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बढ़ने से पहले मैं आप लोग को आप लोग से एक राय चाहता हूँ। आप लोग के लिए एक सरप्राइज भी है, मैं उसको वीडियो के अंत में बताऊंगा और उस पर आप लोग अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप क्या सहमत रखते हैं उसके लिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है। आप देख लीजिए, आप कक्षा 9 में क्या पढ़े नहीं पढ़े उसका एग्जाम यहाँ पर हो रहा है क्वेश्चन के जरिए। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, अध्याय 9 उदाहरण 3, क्वेश्चन भी बोल दे रहा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका जैसे बोला, आपके दिमाग में एक बात क्लिक करना चाहिए कि मध्य बिंदु का बात हो रहा है। माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये वाकई में हम लोग कक्षा 9 में पढ़े हुए हैं। तो उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए। अब बोल रहा है कि उस त्रिभुज के लिए, वही त्रिभुज के लिए एक निर्देशांक दिया हुआ है और आपको सत्यापित करना यानी सिद्ध करना है कि क्या ये वाकई में दोनों त्रिभुज जो बनेगा उसकी माध्यिका से वो बराबर होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए 7.4 ऐच्छिक है, ये परीक्षा के अनुसार नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम इसका भी एक सेशन आप लोग तक पहुंचाएं। हम लोग लिखते हैं, आपका क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। त्रिभुज ABC मान लेते हैं, ABC तो दिया ही था। त्रिभुज A क्या दिया हुआ है, 4, -6, B 3, -2 और C 5, 2 शीर्ष है। तो चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लिए सर। त्रिभुज बना लिए, यहाँ पर A डाल दिए, 4, 6 जो दिया हुआ है, B मेरा क्या दिया हुआ है, B क्या दिया हुआ है 3, -2 और C दिया हुआ है 5, 2 ये दिया हुआ है बच्चों। अब इसी पे हम एक माध्यिका डाल देंगे। माध्यिका कहने का मतलब क्या है कि जो इसका क्या होगा, मध्य में होगा, मध्य में। तो इसको हम लोग मान लेते हैं D, और D का निर्देशांक आप लोग भली भांति जानते हैं कि हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम लोग उसको पहले फाइंड करते हैं। यहाँ लिख देते हैं BC के मध्य बिंदु, BC का क्या हो गया, मध्य बिंदु D का निर्देशांक, D का निर्देशांक। तो D का निर्देशांक क्या हो जाएगा, आप सभी को अच्छी तरीके से जानते हैं कि सर x को जोड़ दीजिए, y को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो x मेरा क्या है 5 और यहाँ 3 है, तो 5 + 3/2। y को जोड़ दीजिए सर 2, यहाँ -2 यानी 2 - 2/2। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 5, 3, 8 और को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 और यहाँ 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0। ये मेरा D का निर्देशांक निकलेगा क्या 4, 0। अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के हम देखेंगे कि क्या यह बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना। ACD का क्षेत्रफल देखिए हम लोग यहाँ पर से देखेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं 1/2। अब यहाँ देखिए x1 का मेरा वैल्यू क्या दिख रहा है, देखिए 4 दिख रहा है, x1 का वैल्यू 4, y2 का वैल्यू क्या दिख रहा है 2, y2 का वैल्यू क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है 2 माइनस y3 का वैल्यू क्या दिख रहा है 0 प्लस उसी तरह देखिए x2 का वैल्यू क्या दिख रहा है 5, y3 का वैल्यू 0 और माइनस फॉर्मूला का और y1 यहाँ का माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6 प्लस x3 मेरा क्या है 4 है। अब देखिए माइनस का 6 और ये 0 माइनस का 0 और सॉरी माइनस का 2 सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा y2, तो y2 मेरा क्या है 2 है तो माइनस का 2। चलिए इसका आगे का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं 1/2 यहाँ से हो जाएगा 4 × 2 प्लस 5 × 6 और यहाँ प्लस 4 × क्या हो जाएगा माइनस का 8। देखिए आगे का सॉल्यूशन क्या होगा 1/2 4 2 = 8 और 5 6 = 30 और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 32 हो जाएगा। जब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 1/2 यहाँ से मेरा बचेगा क्या बचेगा 6, देखिए
30 और 8 38 हो जाएगा। 38 में 32 को माइनस करेंगे तो 6 और ये कट छट के क्या आ जाएगा 3 वर्ग मात्रक। ये मेरा निकल गया एक साइड का, इस साइड का क्षेत्रफल निकला। अब हम इस साइड का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस साइड का क्षेत्रफल निकाल के देखेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर बराबर आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वह सिद्ध जो हुआ था वो सही हुआ। तब हम लोग त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे, ABD का क्षेत्रफल। आप क्वेश्चन से देख लीजिएगा, हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हुए जा रहे हैं। आपके पास देखिए x1 का वैल्यू 4 है, y2 का वैल्यू -2 है, y3 का वैल्यू 0 है, प्लस x2 का वैल्यू 3 है और y3 का वैल्यू 0 है और y1 का वैल्यू जो है माइनस का फॉर्मूला का और माइनस का वो क्वेश्चन 6 प्लस हो जाएगा। x3 मेरा 4 है और हम लोग देख रहे हैं कि y1 6 है और y2 मेरा क्या है -2, तो माइनस का 2 और ये फॉर्मूला का माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 4 इंटू माइनस का 2 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा -4, तो क्या हो जाएगा 1/2 -8 प्लस 18 और यहाँ से -16, ठीक है -16 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू यहाँ से देखिए जब हम लोग सारा कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा 16 और 8 24। अब 24 में 18 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा 6, लेकिन माइनस का 6 बचेगा और यहाँ से कैलकुलेशन निकलेगा माइनस का 3। तो बच्चे आप कभी भी बता सकते हैं कि दूरी माइनस में होगा, क्षेत्रफल माइनस में होगा। क्षेत्रफल और दूरी कभी माइनस में नहीं होता है कोई भी चीज़ मेजरमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको -3 नहीं, इसको 3 वर्ग मात्रक लिखेंगे। हम लोग ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज कर देंगे। इस बात को याद रखिएगा कि कभी भी जो होता है मात्रक हो या यूनिट हो वो कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो देख लीजिए यहाँ प्रूफ हो चुका है कि सर ACD का क्षेत्रफल भी 3 वर्ग मात्रक आया और ABD का क्षेत्रफल भी 3 मात्रक आया। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं अतः किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करती है। तो देखिए बच्चों, आज हमारा यहाँ 7.3 का फुल सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा। बहुत ही अच्छा लगा बताकर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। और जिस भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो आप हमें कमेंट करें, आपको तुरंत क्विक मैसेज करने का हम रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। और आपका अपना चैनल जो है एक्समार्ट एकेडमी को इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, बस ठीक है। और जिसको भी इस चीज़ की आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी, उस तक ये वीडियो को पहुंचाइए, उसकी मदद कीजिए। जिस तरह से मैं आपकी मदद कर रहा हूं उस तरह से आप भी किसी ज़रूरतमंद की मदद कीजिए। ये वीडियो वहां तक पहुंचाइए जिससे आपको भी लाभ हो और उसको भी लाभ हो। और हम इसी तरह से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करते रहे, देते रहे। इसके लिए हम आप लोग की तरफ से सपोर्ट चाहते हैं। अब देखिए लास्ट का ट्विस्ट जो बचा, उस ट्विस्ट के विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उस ट्विस्ट से क्या है कि जैसे जैसे हम लोग एक एक चैप्टर कंप्लीट करते चलेंगे, जैसे आप लोगों ने अभी देखा कि चैप्टर 7 आज आप लोगों का कंप्लीट हो गया। चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया तो हम कैसे जानेंगे कि आप समझें कि नहीं समझें, है ना, आपके दिमाग में है या नहीं है। ट्यूशन क्लास, ऑफलाइन क्लासों में मैं आप लोगों का टेस्ट भी लेता रहा हूं, लेकिन इस पर से तो जानकारी हो नहीं पाएगी। तो मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन टेस्ट लेके आया हूँ। इस ऑनलाइन टेस्ट के जरिए आप सभी को, जितने भी बच्चे हैं वो बच्चे सभी रिवीजन करेंगे। मैं आप लोगों को एक डेट बता दूंगा, उस डेट पे आप हमें लाइव टेस्ट दे सकते हैं। मैं आप लोग के लिए लाइव उस समय आऊँगा और लाइव टेस्ट आप लोगों का होगा। यही मेरा ट्विस्ट था। और बात रहा एक मोटिवेशनल थॉट देने का था। आज टाइम काफ़ी ज़्यादा ओवर हो गया है। मैं इस मोटिवेशनल थॉट को आप लोग को नेक्स्ट सेशन में लेके आऊँगा और नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप इस लाइव टेस्ट से सहमत हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हम लाइव टेस्ट से सहमत हैं और हम लोग लाइव टेस्ट देना चाहते हैं। तो हम लाइव टेस्ट आप लोगों के लिए लेके आएंगे। उस पर थोड़ी मेहनत है, मैं उसके पीछे फिर भी मेहनत करूँगा, आप लोग के लिए उतना समय कर सकता हूँ। और ये मेरा आज 7 चैप्टर समाप्त हुआ। तो नेक्स्ट क्लास जो हम लोग का होगा वो चैप्टर 6 का होगा, है ना। तो चैप्टर 6 में त्रिभुज चैप्टर है। उस त्रिभुज चैप्टर्स में जितने भी आगे दिए हुए हैं उन चीज़ को आप लोग पढ़ लें, त्रिभुज के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज ले लें और जितना भी आप त्रिभुज के बारे में जानते हैं
वो हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं, जिस तरह से मैं जान सकूं कि आप लोग को क्या क्या मालूम है। अगर जीरो से स्टार्ट करना होगा तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे बच्चों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों। लास्ट बार एक बार फिर से कहूंगा कि आपका अपना स्मार्ट चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस जरूरतमंद तक पहुंचाएं। इतना से इतना ज़्यादा शेयर करें कि ऑटोमेटिक उस जरूरतमंद के पास पहुंच जाए जिनको इसकी आवश्यकता है।